अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करें और उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवैल्यूएट। तो यहाँ पे क्योंकि लॉज आने वाले हैं तो पहले हम लॉज को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो लॉज से आप फेमिलियर होंगे वैसे तो, लेकिन यह है कि हम इसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ हमारे पास जो है, कोई भी दो नंबर्स हमारे पास अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम उनको ऐड करेंगे इस तरह से। सही। और अगर हमारे पास जो है वो कोशेंट लॉ कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर्स हैं जो इस तरह से डिवाइड हो रहे हैं तो फिर हम उसको क्या करेंगे, उन दो नंबर्स को आपस में जो है वो माइनस करेंगे, डिफरेंस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट लॉ हो गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास कोशेंट लॉ है और इसके बाद हमारे पास वी हैव पावर लॉ। पावर लॉ में हमारे पास जो है, अगर किसी नंबर की कोई पावर है, जैसे x की पावर y है, तो ये हमारे पास बैक लॉग पीछे चला जाएगा, y log x ले लिया जाएगा। इसके साथ चेंज ऑफ बेस है। चेंज ऑफ बेस का हमारे पास लॉ है। जैसे हमारे पास जो है वो log x है टू द बेस b। अब मुझे इसकी बेस चेंज करनी है, ये b है, तो यहाँ पे बेस में हमारे पास a आ जाएगा इस तरह से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे हमारे पास किस तरह से लिखा जाएगा, b नीचे है तो ये b यहाँ आ जाएगा और x यहाँ है तो ये x यहाँ आ जाएगा, तो इस तरीके से लिखा जाएगा। अच्छा, अब इसमें जो जनरल मिसकंसेप्शन होता है वो ये होता है कि हमारे पास जैसे कोई भी दो नंबर्स हैं जो ऐड हो रहे हैं तो उसको हमेशा जो है वो इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं किया जाएगा, या मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमेशा ऐड नहीं किया जाएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि इनकी बेस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर इनकी बेस सेम है तो फिर इन उस पर जो है वो ये लॉज अप्लाई होंगे, अगर इनकी बेस सेम नहीं है तो फिर ये लॉज अप्लाई नहीं होंगे। इसका ख्याल रखना है, इसकी वजह से कंफ्यूजन होता है। अच्छा, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो इसका कंफ्यूजन थोड़ा और आपका जो है क्लियर हो जाएगा। अच्छा भाई, अब यहाँ पे हम सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है log 18 टू द बेस 2 log 9 टू द बेस 2। अब आप यहाँ पे देखें दोनों में हमारे पास बेस 2 आ रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था कि डिफरेंस केस में है और दोनों की बेस सेम है, तो इसको यानी डिवीजन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है हम इसको चाहें तो पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें और उसके बाद डिवीजन की फॉर्म में लिख दें, या डायरेक्ट डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं। 18 को अगर मैं सिंप्लीफाई करती हूँ, यहाँ पे 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3, तो 2 सिंगल है और 3 टू द पावर 2 है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास लॉग, इस तरह से हमने इसको कॉपी किया और 18 की जगह को, 18 को हमने ब्रेक किया है तो यहाँ पे इसको ब्रेक किया हमने 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू दी पावर 2, तो इस तरीके से 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू दी पावर 2 इज ऑल्सो 18, तो इस तरह से हमने इसको ब्रेक कर लिया। लाइकवाइज यहाँ पे हमारे पास 9 है तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3 टू दी पावर 2। ठीक है भाई। अच्छा, अब हम जो है वो, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों जो है बेस सेम है उनकी, और ये लॉग लॉग दोनों में लिखा हुआ है, तो लॉग को अब मैं सिंगल टाइम लिखूंगी और इनको डिवाइड कर दूंगी। तो यहाँ पे ये लॉग 2 जो है ये इस तरीके से लॉग बेस 2 मैंने एक दफा लिखा, और इसके बाद ये दोनों जो हमारे पास डिफरेंस में है इसको क्या कर दिया जाएगा, इस पे कोशेंट लॉ अप्लाई कर दिया जाएगा, इस तरीके से इनको लिख दिया जाएगा। अब ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल, और यहाँ पे हमारे पास आ गया log 2, ये 2 टू दी बेस 2, और ये आपको हमने पीछे भी हमने डिस्कस किया था कि 2 की पावर क्या लूं कि आंसर 2 आ जाए, तो जाहिर है उसकी पावर जो है वो 1 ली जाएगी, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। और वैसे भी अगर यहाँ पे 5 5 है या कोई भी सेम नंबर्स हैं तो हमेशा जो है वो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 ही आती है। ठीक है, लॉजिक बीइंग वो मैंने आपको बता दिया कि 2 is to the power 1 is 2। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ठीक है भाई, मजे के क्वेश्चन हैं, आसान क्वेश्चन हैं, तो इसको मजे से करते हैं। log 64 टू द बेस 2
लाइकवाइज वी हैव log 2 टू द बेस 2। अब आप इस पे गौर करो कि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, बेस सेम है। तो बेस सेम है तो इसका मतलब है यहाँ पे प्लस हो रहा है इस तरह से। तो इसको फिर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमने पीछे जो है 1024 को ब्रेक किया था, तो उसमें हमने सीखा था कि 2 टू द पावर 6 जो है वो 64 होता है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि 2 टू द पावर 6। तो अब यहाँ पे सिंप्लीफाई भी हो गया। अब हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, लॉग 2 दफा आ रहा है, जैसे हमने ऊपर लिखा था तो 1 दफा लिख दिया। अब ये मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो किस तरीके से इसको हम लिखेंगे कि 2 टू द पावर 6 और यहाँ पे हमारे पास ये वाला 2, ठीक। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि बेस सेम पावर्स ऐड, तो पावर 6 और पावर 1, तो जब भी मल्टीप्लाई करते हैं वेरिएबल सेम होते हैं या बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये पावर 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको याद हो कि यहाँ पे हमने जो है वो 2 टू द पावर 7 है, पावर लॉ पढ़ा था, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास पावर लॉ क्या है कि किसी भी चीज की पावर होगी तो उसको इस तरह से लिखा जाएगा, पावर को पहले लिखा जाएगा फिर लॉग। तो यहाँ पे ये पावर 7 है तो लिखा जाएगा 7, और log 2 टू द बेस 2, ये आपको पता है कि ये हमारे पास किसके बराबर होता है, log 2 टू द बेस 2 1 के बराबर होता है। तो 7 इंटू 1 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 7। सिंपल, ठीक है भाई। अच्छा, आगे मूव ऑन करते हैं। इसके बाद वी हैव थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। आए भाई, इसको हम ग्रीन से करते हैं। थर्ड पार्ट में वी हैव 1/3 log 8 टू द बेस 3 माइनस log 18 टू द बेस 3। अब आप इसमें देखो log 3 बेस हमारे पास सेम है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम देखते हैं 8 लिखा हुआ है, राइट। तो हमारे पास ये लिखा हुआ है 1/3 और ये log ये। अच्छा, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 टू द पावर 3, राइट। इसी तरह से 18 को भी हमने ऊपर जो है वो ब्रेक किया था, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 टू द पावर 2, जो हम ऊपर लिख चुके हैं, सही। अच्छा भाई, अब इसको हमने इस तरह से लिख लिया है, तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये 1/3 जो है, जो इस तरीके से हमारे पास पीछे लिखा हुआ है, इसको हम पावर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इस तरह से 2 टू द पावर 3 और इसकी पावर हो जाएगी 1/3। अच्छा, अब ये माइनस है तो यहाँ पे जब हमारे पास जो है वो डिफरेंस में आता है ये, तो हम इसको क्या करते हैं, डिवीजन की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इस तरीके से, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 2। अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ से हमारे पास 2 आ गया, ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल। तो लॉग हमारे पास आ गया 1/3 टू द पावर 2 और ये बेस 3, ठीक है भाई। अच्छा, अब इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, ज़ाहिर है इसको हम अपॉन में तो नहीं सॉल्व कर सकते, तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे। अब पावर इसकी क्या है, पॉजिटिव, तो ऊपर जाके इसकी पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव, इस तरह से। अब वही पावर लॉ अप्लाई हो जाएगा, -2 है, -2 शुरू में चला जाएगा, ये हो जाएगा log 3 टू द बेस 3। अब ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर हमारे पास ये सेम है तो ये 1 के बराबर होता है, तो ये हमारे पास 1 के बराबर हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -2। सिंपल। अच्छा भाई, मूविंग ऑन। इसके बाद लेट्स यूज दिस पेज। अब हमारे पास है इसके बाद वाला पार्ट, दैट इज फोर्थ पार्ट, ठीक है। अगर आप ये सिर्फ देख लेते हो और देख के सीख लेते हो तो भी जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको याद रहेगा। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ भी मेंशन नहीं हुआ बेस में, तो नॉर्मली हमारे पास बेस 10 होती है। अब बेस जो है वो कुछ भी मेंशन नहीं है तो बेस सेम है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। किस तरह से जो है वो इसको सॉल्व किया जाएगा, यहाँ पे हमारे पास एडिशन है तो ज़ाहिर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा, तो यहाँ पे लॉग 1 दफ़ा लिख दिया मैंने। और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं पावर लॉ को, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2। और इसको चाहें तो शुरू में ब्रेक कर लें या बाद में यहाँ डायरेक्ट ब्रेक कर लें। के प्लस है तो ये जो है हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा, तो प्रोडक्ट लॉ के लिए हम क्या कर लेंगे, एक ये हो गया और दूसरा हमारे पास ये हो जाएगा 5 टू द पावर 2 या 25 भी आप लिख सकते हैं। बेसिकली ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा log 4 और ये हो गया 25 ही रहेगा। इसको ब्रेक करने का कोई फायदा हुआ नहीं, तो ये मल्टीप्लाई होके हमारे पास हो जाएंगे log 100। अच्छा, log 100 को मैं और कैसे लिख सकती हूँ, log 10 टू द पावर 2 की फॉर्म में लिखा जा सकता है इसको, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास इसकी जो बेस है वो 10 है।
अब आपको पता है कि ये पावर है, पावर शुरू में चली जाएगी और ये फिर बराबर हो जाएगा 1 के, तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। अच्छा, इसको इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि जब आप इस स्टेप पर आए यहाँ पे log 100, तो आप लिखोगे log 10 to the power 2, राइट। तो अगर हम यहाँ कैलकुलेटर में log 10 जो है वो फाइंड आउट करते हैं, तो log 10 हमारे पास 1 के बराबर होता है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि log 10 हमारे पास 1 है, तो ये जो पावर लॉ अप्लाई होगा 2 यहाँ चला जाएगा हमारे पास। इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 और ये log 10 की जगह 1, तो ये तब भी हमारे पास 2 आएगा। तो अब आपकी मर्जी है, आप जैसे भी करना चाहो। तो आमतौर पे इसको ब्रेक करके जो है वो सॉल्व करते हैं हम, लेकिन जब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो ब्रेक करने का फायदा नहीं है। अगर ये डिवाइड हो रहा होता तो फिर ये थोड़ा सॉल्व हो जाता है, सही। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है ये 1/3 log 64 to the base 4 plus 2 log 25 to the base 5। अच्छा, अब इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा? अब यहाँ पे अगर आपने कुछ नोटिस किया हो तो बेस हमारे पास यहाँ 4 है और यहाँ पे बेस 5 है। तो अब यहाँ पे हम इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकते कि हम यहाँ पे जो है वो किसी भी तरह से जो है प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कर दें। इसके लिए बेस सेम होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब इसको हम जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना करते हैं, 1/3। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 4 हमारे पास 3 है, सही। और ये अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास 5 है, राइट। अच्छा, अब इसके अंदर जो है अगर मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करती तो यहाँ पे हमारे पास 2 से भी किया जा सकता था, 2 6, लेकिन हम इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे 4 है। अब अगर मैं ये पावर जो है वो इसको देती हूँ 1/3, तो ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा log 4 to the base 4। और यहाँ पे भी इसी तरीके से अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, log 5 यहाँ पर ये इस तरह से, ये बेस 5 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे 5 है और ये पावर 2 अगर मैं इसको देती हूँ इस तरह से, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 की पावर 2 2 4, ठीक। अच्छा, अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये किसके बराबर होता है? आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये 1 के बराबर होता है। इसी तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 4 है, प्रोडक्ट लॉ अगर हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 हमारे पास जो है वो पीछे आ जाएगा और फिर ये हो जाएगा log 5 to the base 5। तो ये भी हमारे पास किसके बराबर होगा, 1 के। तो ये हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 1 + 4 = 5। इस तरह से 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। अच्छा भाई, प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको आसान लगेगा। आई होप यू फाइंड इट इजी। अब ये लास्ट पार्ट है हमारे पास, ये आ गया log 12 और टू द बेस 3 और log 0.25 और टू द बेस 3। इसमें आप ये घबराइएगा नहीं पॉइंट के नंबर देख के। अब यहाँ पे सबसे पहले तो बेस सेम है, तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। log 3 हमारे पास इस तरह से आ गया और हम इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। आपको पता है कि कोई फायदा नहीं होता मल्टीप्लाई में आप इसकी पावर मतलब लिखें और इसको ब्रेक करें, ब्रेक करने का कोई फायदा नहीं है, इवेंचुअली वो मल्टीप्लाई होता है। तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अच्छा, अब इसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और चाहें तो पॉइंट हटा के नीचे हमारे पास 2 जीरोस आ गए। सॉल्व कर लेते हैं। 25 1s are 25 4s are 4 1s are 4 3s are। इट्स वेरी सिंपल। log 3 to the base 3 और जब भी ये बराबर होता है तो ये हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 के। सिंपल एज दैट। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अच्छा भाई, इसके बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, राइट एज अ सिंगल लॉग। आसान है, इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। इसके फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। हमारे पास लिखा हुआ 1/2 log 25 + 2 × log 3। सही है भाई। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ भी मेंशन नहीं है बेस में, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब इसको हम सॉल्व किस तरह से करें, पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 5 2 और यहाँ पे अगर मैं इसको करती हूँ सिंप्लीफाई तो ये पावर हमारे पास यहाँ आ जाएगी। लाइकवाइज यहाँ पे भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 है, ये पावर इसको मिलेगी तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3 हो जाएगा। 3 3s are 9। तो अब हमारे पास अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे है log 5, यहाँ पे है log 9 और प्लस है, बेस सेम है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो 5 9s are 45। सिंपल।
ठीक, तो ये हमारे पास आ गया log 45। इससे ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये हमने इसको सिंगल लॉग के तौर पे लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा भैया मैंने कॉपी कर लिया। सेकंड पार्ट है हमारे पास। अब इसमें आप देखें तो यहाँ पे भी बेस नहीं है। अब इसको किस तरह से लिखा जाएगा, हमारे पास ये क्योंकि डिफरेंस में है तो ये डिवीजन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 और फिर हमारे पास डिवाइडेड बाय 1/3। अब आपको पता है कि जब हम डिवीजन को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है रेसिप्रोकल, राइट। तो हमारे पास ये 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, इस तरह से ये हो जाएगा log 27। सिंपल। अच्छा भाई अब ये हमारे पास जो है वो थर्ड पार्ट है। अब जब भी हमें सिंगल लॉग में लिखना है तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये बेस देखें आप, बेस पीछे सेम थी तो हमने वहाँ पे लॉज अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे बेस सेम नहीं है, यहाँ पे बेस में हमारे पास ए है, यहाँ पे बेस में हमारे पास वाई है, तो हमें फिर यहाँ पे चेंज ऑफ बेस को जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। अब चेंज ऑफ बेस का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा यहाँ पे जो है वो अप्लाई होगा। चेंज ऑफ बेस में हम क्या करते हैं कि हमारे पास, अगर मैं आपको याद दिलाऊं पीछे जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि चेंज ऑफ बेस में हम क्या करते हैं कि इस तरीके से जो है इसको अपॉन में लिख देते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो भी बेस में लिखा हुआ है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है और जो इस तरह से लिखा हुआ है वो यहाँ पे। तो हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे किस तरीके से, हम भी इस तरह से लिखेंगे कि यहाँ पे हमने लिखा लॉग लॉग। अच्छा अब ये जो हमारे पास बेस में है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 और जो ये बी स्क्वायर है यहाँ आ जाएगा। सिंपल, ये हमने जो है वो चेंज ऑफ बेस अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद ये डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई का बना दिया है। अब यहाँ पे ये लॉग है, ये लिख दिया लॉग लॉग। अच्छा अब इसको किस तरह से करेंगे, यहाँ पे ये भी बेस में है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, बाकी हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करें, पावर लॉ अप्लाई हो रहा है, ये 2 है ये पीछे चला जाएगा, 2 लॉग बी हो गया ये तो log 5 पहले ही है। अच्छा अब इसका क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी पावर लॉ अप्लाई हो रहा है तो 3 पीछे चला जाएगा, log 5 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास और क्या है log a। अब इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है log 5 और यहाँ पे भी लिखा हुआ है log 5, तो log 5 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब ये 2 और 3 हमारे पास है, यहाँ पे 2 और 3 साथ में है log b और यहाँ पे हमारे पास है log a। सही, अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया हमने, ये हो गया हमारे पास 6 और लिखा हुआ है log b अपॉन log a। अब इसको अगर मैं दोबारा कन्वर्ट करूं इस फॉर्म में, यानी दोबारा जो है मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूँ जो हमारी ये वाली फॉर्म है, तो इस वाली फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है वो 20 में चला जाता है, ऊपर वाला नंबर ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम भी इस तरीके से लिख देंगे। कैसे लिखेंगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए हमने 6 लिखा, अभी जो डिनोमिनेटर है ये हमारे पास लॉग की बेस में चला जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा, और ये जो हमारे पास ऊपर नंबर है यहाँ आ जाएगा। सिंपल, इससे ज्यादा इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास चेंज ऑफ बेस था जो कि बहुत आसान था। अच्छा अब इसके बाद हमारे पास जो है वो फोर्थ पार्ट को भी निपटा लेते हैं। हाथ लगे हाथ, क्या है भाई बुक हमारे पास। अच्छा ये है 2 log x और बेस 3 है, साथ में जो है वो log 3 और यहाँ पे y है। तो बहुत ही आसान हो गया क्योंकि बेस इसमें सेम है। तो अगर आप देखें तो बेस यहाँ पे जो है सेम है, तो आपने एक दफा जो है वो इसको ऐसे करके लिख दिया। अब ये क्या हो रहा है आपस में, ज़ाहिर प्लस है तो प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसको पावर की फॉर्म में लिख दें, 2 पीछे लिखा हुआ है तो ये इसका पावर हो जाएगी और y साथ इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस एक ही लाइन में ये सिंगल लॉग में चेंज हो गया। सिंपल एज दैट। ठीक है भाई। अच्छा इसके बाद हमारे पास फोर्थ पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है और फिफ्थ पार्ट में हमारे पास आ रहा है कुछ इस तरह से। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है 4 log x बेस 5 है और log y बेस 5 है, फिर log z बेस 5 है। तो ये तो बहुत अच्छा है कि बेस सबकी सेम है तो सॉल्व करना इसको ज़्यादा आसान है। इसको फटाफट हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया पेन। अच्छा भाई अब यहाँ पे log 5 को मैंने एक दफा लिख दिया। अब यहाँ माइनस है जो डिफरेंस में चल रहा है हमारे पास, तो डिफरेंस का मतलब है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वोशंट लॉ अप्लाई करेंगे यानी डिवाइड करेंगे। तो अगर आप चाहें तो स्टेप बाय स्टेप कर लें, पहले इसको हम प्रॉपर लिख लेते हैं। यहाँ पे ये 4 है तो 4 इसकी पावर बन जाएगा, तो पहले हमने ये लिख लिया। बाकी दोनों तो मजीद सॉल्व हो नहीं रहे हैं, इसके अंदर ये लॉग और ये इस तरीके से एज इट इज हमने क्या कर दिया कॉपी। तो इस स्टेप में हमने क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया। अच्छा अब इसको प्रॉपर लिख देते हैं। log 5 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ये दोनों माइनस हो रहे हैं तो इसको अपॉन की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो x4 हमारे पास यहाँ आ गया
और डिवाइडेड बाय वाई आ गया, डिफरेंस था दोनों का तो ये डिवीजन के फॉर्म में आ गया, प्लस आ रहा है तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से। मल्टीप्लाई में होगा तो न्यूमरेटर में लिख दिया जाएगा, माइनस में होगा यानी डिफरेंस में होगा तो कोशेंट में यानी अपॉन में लिख दिया जाएगा, तो ये हमारे पास सिंगल लॉग हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है इस तरीके से है 2ln लिखा हुआ है और फिर a लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लस 3ln फिर b लिखा हुआ है, फिर माइनस 4ln और c लिखा हुआ है। अब ये हमारे पास जो ln है ये हमारे पास क्या होता है, ln जो है नेचुरल लॉग के लिए यूज किया जाता है, नेचुरल लॉग। ठीक, तो इसकी जो बेस होती है हमारे पास हैविंग बेस इज इक्वल टू e, जो हमारे पास जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं कि log ऑफ x टू द बेस e, तो ये लिख लो, या इसकी जगह जो है वो आप log n इस तरीके से लिख लें तो ये सेम ही है, मतलब ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें। अच्छा, अब इसको सॉल्व किस तरीके से किया जाएगा, यहाँ पे सिंपल हमारे पास ln जो है वो जैसे वेरिएबल को ट्रीट करते हैं या लॉग को ट्रीट करते हैं, आप लॉग लिखते हैं वैसे ln लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पे ये पीछे लिखा हुआ इस तरीके से, तो ये a की पावर ज़ाहिर है 2 है, और फिर इसके बाद यहाँ पे ये जो है पीछे लिखा हुआ है तो ये हमारे पास b की पावर जो है वो 3 है, फिर ये जो है वो हमारे पास c की पावर जो है वो 4 है। अब इस पे आप जो है वो अप्लाई कर दीजिए, जो आपका होता है ये प्लस है तो यानी प्रोडक्ट है, तो आप a स्क्वायर b3 हो जाएगा, और माइनस है तो डिफरेंस है यानी क्वोशंट के फॉर्म में लिखा जाएगा, तो ये c4 हो जाएगा। सिंपल। ठीक है भाई।